नमस्कार। आज मैं सहृदयता दर्शन की परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुआ हूँ। जो सहृदयता दर्शन है उसकी अगर हम अवधारणा की तह में, सिद्धांत की तह में और दर्शन की तह में देखें तो वेद से ही इसकी प्रारंभ होती है और सहृदयता की जो मूल है वो वेद में ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। सहृदयता जो शब्द है ये समान और हृदय दो शब्दों को मिलाकर ये बनता है। हाँ, समान और हृदय। सहृदय जो शब्द है वो वेद में ही जस का तस उल्लेखित है। ऋग्वेद में समान और हृदय ये दो शब्द एक ही मंत्र में उल्लेखित हैं। तो अथर्ववेद में सहृदय शब्द उल्लेखित है। मैं वैदिक मूल से प्रारंभ करके वर्तमान काल तक सहृदयता की जो सांदर्भिकता है उस पर चर्चा करूंगा। सहृदयता दर्शन की अभिनव व्याख्या के लिए हमें वर्तमान युग तक आना जितना महत्वपूर्ण है, जितना जरूरी है, इसकी मूल रेखांकित करने के लिए, इसका जो प्रारंभ है उसको चिन्हित करने के लिए वेद संहिता में देखना उतना ही जरूरी है। वास्तव में वैदिक परंपरा के संस्कृत भाषा के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें सहृदयता अवधारणा की विशद चिंतन समावेश है और उसकी स्थितिगत्यात्मक, स्टैटोडायनामिक जिसको कहते हैं, स्थितिगत्यात्मक विकास से आज की जो सहृदयता दर्शन है वो अभिनिर्मित हुआ है। वेद संहिता में ही उल्लेखित सहृदय अवधारणा का विस्तृत चिंतन नाट्यशास्त्र एवं काव्य शास्त्र परंपराओं में आगे बढ़ते हुए आधुनिक युग में संचार शास्त्र, कम्युनिकेशन डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, उसकी माध्यम से व्यापक आधार इसका खड़ा हुआ है। संस्कृत परंपरा में साख्य अथवा सखाभाव, संवाद, मित्र अथवा मैत्री, करुणा, इन जैसे जो शब्द है और इनके माध्यम से जो अवधारणा आगे आता है ये भी सहृदयता से बहुत निकट हैं। वेदों में ज्यादातर मित्रता, मित्र, मैत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जब हम काव्यों में आते हैं उसमें सहृदयता के साथ साथ इसके निकट जो अन्य शब्द हैं वो भी बहुतायत में प्रचलित दिखते हैं। कालिदास इसके लिए पर्युत्सुक शब्द को प्रयोग करते हैं और भवभूति लगायत के जो महानुभाव हैं वो चैतन्य शब्द भी करीब करीब समान अर्थ में वो प्रयोग करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अगर हम देखेंगे तो वहाँ समदर्शी शब्द की प्रयोग हम देखते हैं जो सहृदयता से बहुत ही निकट है। सहृदय शब्द जो है अथर्ववेद में अगर हम देखेंगे और समान और हृदय शब्द से अभिहित मानकर ऋग्वेद में जब हम देखते हैं तो अनेक ऋचाओं में भी हम समान भाव अभिव्यक्त करने वाले, आत्मीयता, समान विचार और समान व्यवहार बनाने वाले पद्धति के लिए भावभूमि तैयार करते हुए हम देखते हैं। मन, वचन और कर्म में समानता, ऐक्य,
मैत्री सहित मानव मानव को सहजीवन में पिरोने वाले ऐसे मान्यता हम वेदों से ही प्राप्त करते हैं और बाद में उसकी विस्तार होते जाते हैं। सरिदेयता जो शब्द को और जिस संज्ञा को हमने दर्शन के लिए, सिद्धांत के लिए, वाद के लिए, फिर प्रतिमान पैराडाइम जिसको कहा जाता है उसके लिए और वैश्विक दृष्टिकोण जनाने के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी निर्छिर विवेक होना चाहिए सबसे पहले तो। फिर उसके बाद इसकी जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो स्पष्ट रूप से उजागर हो पाएगा। और जब हम सरिदेयता दर्शन इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें वैज्ञानिक सत्ययुग क्या है और कैसे वैज्ञानिक सत्ययुग प्राप्त होता है उसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। सरिदेयता अगर हम जानेंगे, इसको अच्छी तरह से अगर हम बोध कर लेंगे तो राज्य राष्ट्र सिद्धांत, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, सरिदेयता अर्थतंत्र एवं आर्थिक प्रणाली सहजता से हम समझ पाएंगे। वास्तव में सरिदेयता दर्शन ही राज्य राष्ट्र का मार्ग निर्देशक है। और जो हम नेपाल में, भारत में और इस तरह के देशों में जो हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण की जो संकथन अभी चल रही है, उसके लिए भी सरिदेयता दर्शन ही आधारशिला है। मुख्य जो सैद्धांतिक आधार है वो सरिदेयता दर्शन से ही निश्चित होता है। समान और हृदय, ये दोनों शब्दों का एक साथ और सरिदय अभिहित कर सकते हैं, इस तरह का प्रयोग हम ऋग्वेद में ही पाते हैं। वहां समान हृदय दोनों शब्दों का प्रयोग करने वाला मंत्रों में जाने से पहले दूसरे मंत्र भी आते हैं जहां करीब करीब वैसी ही भावभूमि है। जैसे संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम्मोमनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अगर हम इस मंत्र को देखेंगे तो इसमें साथ में हम चलें, मिलकर हम अपने आपस में संवाद करें, मन से ही आपस में ऐक्य हो हमारी। जैसे पहले के लोग देव मिलते थे और उन्होंने देवत्व प्राप्त करने के लिए यज्ञ, उपासना इत्यादि साथ में मिलकर किया था, वैसे ही हम भी करें। तो इसकी ये भावार्थ होता है। इस मंत्र में सरिदेयता से ही व्यक्ति और समूह, समुदाय देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अभिहित हम मान सकते हैं। यहाँ देवत्व का मतलब धारणा से, गुण से, चरित्र से, जो दैवी संपद है उससे हम लगा सकते हैं। तो आपस में मिलना, तो संवाद होना, सहभाव होना, सहकार्य होना, सहजीवन होना, इसकी महत्व यहां दर्शाया गया है। तो फिर इसके बाद में दूसरा जो मंत्र आता है उसमें है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषाम समानम मंत्रमवि मंत्रएव समानेन वो हविषा जुहोमि। अगर हम इस मंत्र को देखेंगे तो इसका भावार्थ क्या होता है? इसका भावार्थ होता है सबकी प्रार्थना एक ही हो, आपसी आत्मीयता एक ही हो, मंत्र विचार एक ही हो, मंत्र में समानता रहे और समान आहुति करके जो यज्ञ हम सफल करते हैं उसी तरह का हमारा जीवन हो। तो वेदों में यज्ञ जो है
वो सारा जगत का एक प्रतिरूप है, प्रतिकृति है। तो यज्ञ में जिस तरह से सभी लोगों को साथ में कार्यरत रहना चाहिए, जो सहकार्य वहाँ चाहिए, जो सामंजस्य वहाँ चाहिए, जो सहजीवन वहाँ चाहिए, वो हर जगह हो, सारे विश्व में हो, परिवार में हो, समुदाय में हो, कुल में हो, कुटुंब में हो और राष्ट्र में हो और पूरे वैश्विक जो समुदाय है उसमें भी हो। तो इस तरह का मान्यता यहाँ हम देख सकते हैं। इस मंत्र में विचार, कार्य और त्याग, इन सब में सहृदयता होना चाहिए, ये अवधारणा हम देख सकते हैं। हवि जो समर्पण किया जाता है उसका आशय क्या है? उसका आशय त्याग है। जो आहुति होना है, जीवन की सार्थकता उसी में है, हम इस तरह से ले सकते हैं। तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम का जो आधार है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सहृदयता के जो भाव है उसको समुन्नत कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में अगला मंत्र क्या आता है ऋग्वेद में? समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तुओ मनो यथावो सुसहासति। तो इसका भावार्थ क्या है? सबके हृदय जो है वो एक ही हो, मन एक ही हो, संकल्प एक ही हो, उसी से संगठित होकर हम सहकार्य करें और अपने अपने जो भी कार्य हैं वो सब हम पूर्ण कर सकें। तो अगर हम यहां देखें तो एक तरह से यहां इस मंत्र में आते हुए तदेव हृदय ममस्तु ममेव हृदय तदस्तु, तो जो शरीर है देखने में अलग अलग है, पृथक है, लेकिन मन से हम बिल्कुल एक हो जाएं, इस तरह की भाव यहां है। वैदिक मान्यता में जीवन आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इस तरह से त्रिआयामी माना जाता है। शरीर भी स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है, इस तरह से शरीर भी त्रिस्वरूपी है। और कर्तव्य भी शारीरिक कर्म है, उपासना है और ज्ञान है, इस तरह से त्रिआयामी हम देख सकते हैं। इस तरह से जो विस्तारित मान्यता वेदों में है, इससे क्या होता है कि सभी आयाम में, सभी आयामों में सहृदयता की विशिष्ट चिंतन हम देख सकते हैं। और ये ऋग्वेद से ही आत्मसात किया गया है। हमारे जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उन्होंने ध्यानावस्था में जो शब्द की परा पश्यंती मध्यमा वैखरी स्वरूप होते हैं और उसके लिए श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार करना चाहिए, इस तरह की जो शक्ति ऋषियों में थी, इस तरह से वो मंत्र दृष्टा जो बने थे, उन्होंने सहृदयता की जो भाव है उसको अनुभूत किया था। ये हमें ऋग्वेद के मंत्रों से ही पता चलता है। और ऋग्वेद में जो समान हृदय इस भाव को अभिहित किया गया है, उस भाव को यजुर्वेद में मित्रता मैत्री इस अवधारणा से प्रकटित किया गया है। तो जो भावार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, वो तो एक ही है, लेकिन शब्दों की प्रयोग के हिसाब से यहाँ हम मैत्री इस तरह के शब्द की बहुतायत यजुर्वेद में हम देखते हैं। जैसे यजुर्वेद की एक मंत्र है, यद जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दुरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यही है कि जागृत अवस्था में जिस तरह से होता है उसी तरह से सुषुप्त अवस्था में भी होता है। और जो ये जो ज्योति है जो बहुत दूर है, ये मेरा मन है और इसमें हितकारी संकल्प रहे।
तो मन को ज्योति रूप से यहाँ कहा गया है। यहाँ जो वैदिक परंपरा है उसमें प्रणव को भी ज्योति रूप से हम देख सकते हैं। तो उसी तरह से जो मन है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसी का एक अंश आत्मा भी है। तो ये आत्मा, ये और उसकी आत्मा तो विभु है, और उसके अंतर्गत जो मन है, ये मन भी ज्योति स्वरूप ही है। और इसकी जो संकल्प हो वो शिव संकल्प हो। शिव जो है वो कल्याणकारी है, जो शिव है वो सत्य है और वो सुंदर भी है, इसीलिए वही लाभकारी है, हितकारी है, कल्याणकारी है। तो ऐसी हमारी मन बने, शिव संकल्प मस्तु यहां कहा गया है। फिर वहां पे दूसरा मंत्र ये मिलता है जहां कहा गया है यजुर्वेद में, एन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृणन्ति विदथे सुधीरा एद पूर्वम यच्छमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो कर्म करने वाले धैर्यशाली मनीषी जिसके द्वारा यज्ञ सत्कर्म को करते हैं, वही अपूर्व प्रजाओं के कार्य करने के क्षमता के रूप में जो रहा है वो मन शिव संकल्प पूर्ण ऐसा हो, इस मंत्र में कहा गया है। अगर हम देखेंगे तो सबसे तीव्र वेगवान क्या है, तो वो मन ही है। वैसे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति के बारे में आधुनिक विज्ञान में बहुत चिंतन अनुसंधान वो हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो ये तो आदि भौतिक हुआ। प्रकाश की जो गति है उसके बारे में जो अनुसंधान किया जाए, चिंतन किया जाए, वो क्या हुआ, वो हुआ आदि भौतिक तह में। अगर उसको हम आदि दैविक तह में देखेंगे तो वहां क्या आएगा, उसमें तो मन आएगा। और ये मन इतना तीव्र वेगवान है कि ये अपने आप में अद्वितीय है। तो उत्थान के लिए और पतन के लिए भी सबसे पहले कौन जाता है, ये मन ही जाता है। इसीलिए मन ही हमारी अपनी मित्र है और मन ही शत्रु, रिपु जिसको कहते हैं, वो भी मन ही बन जाता है। तो मन में जैसे विचार आ जाए संसार वैसे ही हम देखेंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर मन में सद्विचार आए तो हम कष्टों में भी, विपर्य में भी अनुकूलता हम देखेंगे। शत्रुता में भी हमें कहीं मित्रता की बीज देखने को मिलेगा। अगर मन में ही कोई खोट वहां हो, कोई दोष हो, तो क्या होता है कि सारे जगत में हमें दोष हम देखेंगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की प्रसिद्ध कथा वहां है, जो समाज में ढूंढने जाते हैं। एक को कहा जाता है कि तुम दुर्जन को ढूंढो और दूसरे को कहा जाता है कि तुम सज्जन को ढूंढो। दुर्योधन क्या होता है कि उसे समाज में कोई सज्जन मिलता ही नहीं, और जो युधिष्ठिर है उसको समाज में कोई दुर्जन मिलता ही नहीं। कोई अगर पाप कर्म कर रहा है तो भी उसके पीछे उसे कोई बाध्यता, कोई व्यवस्था, कोई परिस्थिति वैसा मिलता है, और मूल रूप से सब लोग उसे सज्जन ही मिलते हैं। तो दृष्टि दोष से ये होता है। नेपाली में एक बहुत प्रसिद्ध हुआ है, फूलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। तो फूलों की आंख में फूल ही दिखेगा और कांटों की आंख में कांटे ही कांटे जगत में ये मिलेगा। तो इस तरह से मन जो है ये प्राथमिक बन जाता है, और भावना की जो सशक्त अवस्था है वही संकल्प कहा जाता है। कल्याण की जो भावना है वो
हमारे मन में उत्पन्न हो जाए। सामान्यतः लोग ऐसा चाहेंगे, फिर भी सभी लोग कल्याणकारी मार्ग को नहीं देख पाते। उसकी क्या कारण है? अगर इसकी हमें चिंतन करना है तो यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो मंत्र हमें मार्ग निर्देशन कर सकते हैं। और जो उस मंत्र की तरह पहले तो ऋग्वेद में जो समान हृदय कहा गया उस तरह से, और फिर जो शिव संकल्प वस्तु यजुर्वेद में कहा गया, इस तरह के मन जिसका हो जाता है तो वो सहृदय बन जाता है। सहृदयता से सराबर होकर वो सारे जगत को अपने आप में अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। और सारे जगत अगर इस तरह से देखें तो क्या होता है कि ये संसार तो एक एक अवयव से बना है, और हर एक अवयव जब सहृदयता पूर्ण हो जाए तो सारा जगत जो है वो सहृदयता से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर यजुर्वेद में दूसरा मंत्र है जहां कहा जाता है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। उस मंत्र की भावार्थ है मुझे बलशाली बनाए, सब प्राणी मुझे मित्रता की दृष्टि से देखें और मैं सभी को मित्रता की दृष्टि से देखूं, हम सभी मित्रता की दृष्टि से देखें। तो जो समान हृदय है, ऋग्वेद से हमने प्रारंभ किया, वो पहले क्या होता है, जो हृदय होता है, जो मन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो तो सब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है ना, वैयक्तिक, वो होता है। लेकिन अगर हम उसे प्रकटित करें, अगर जो शिव संकल्प हमारे अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है, उसको हर लोग प्रकटित करें तो उसका समुच्चय हो जाएगा, क्यूमुलेटिव जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उससे क्या होता है कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, इस अवस्था में हम आ पाएंगे। इस अवस्था में यहां सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक परिवार की बात नहीं है, एक कुल की बात नहीं है, एक गोष्ठी की बात नहीं है, समुदाय, समाज, राष्ट्र और सारा विश्व ही, जो विश्वग्राम है, जो वैश्विक समुदाय है, वो मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, इस अवस्था में वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन कहना जितना आसान है, व्यवहार में उसके लिए हमें साधनारत होना चाहिए, अभ्यासरत होना चाहिए। वो जो व्यवहारिक आयाम है उसमें भी हमें चिंतन करना है और प्रायोगिक दृष्टिकोण से उसे अभ्यास भी करना है। लेकिन उसके लिए जो सैद्धांतिक आधार है वो तो हमें वेदों से ही मिलेगा, और फिर बुद्ध वचन से भी मिलेगा, जिन वाणियों में भी मिलेगा। तो बुद्ध और इधर जो ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर है वहां भी मिलेगा, और जो सिखों की परंपरा में 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव से लेकर गोविंद सिंह वहां तक, वहां भी मिलेगा। और हम यहां जो किरात परंपरा में, बोन परंपरा में, वहां भी हम देख सकते हैं। तो हमारे यहां अलग अलग उसकी नामकरण हो सकता है, लेकिन जो चिंतन की भाव भूमि है वहां सहृदयता की आधारशिला हमें मिल सकता है। तो अगर अंदर से, मन से न किया जाए, व्यवहारिक कार्यों के लिए, व्यापार जिसको कहा जाता है उसके लिए, और स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप कहा जाता है ना अभी, उसके लिए अगर हम मैत्री करेंगे तो वो क्या होता है, वो कृत्रिम हो जाता है। मित्रता की जो सूत्रपात है अगर हम देखेंगे तो वो प्रकृति स्वयं ही करता है। अगर हम प्रकृति से तादाद में रख लें, अगर हम पर्यावरण मैत्री हो जाएं, अगर हम पारिस्थितिक प्रणाली, इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है, इसको समझ लें और उसकी जो अपनी प्राकृतिक जो नियम है उसकी तरह से हमारी सोच हो, चिंतन हो, व्यवहार हो, तो मैत्री भाव जो है हमारे लिए अप्राकृतिक नहीं है। क्योंकि
भैंस के लिए जो उसका सींग होता है, हॉर्न जिसको कहते हैं ना, वो उसके लिए भारी नहीं होता, वो उसको ढो सकता है। लेकिन उसी सींग को अगर हम खरगोश को दे देंगे तो उसके लिए वो अप्राकृतिक हो जाएगा। और मानव के लिए ये जो मैत्री है वो प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ही मित्रता की सूत्रपात करता है। जो अगर हम देखेंगे जल होता है ना, पानी, उसमें क्या होता है, उसमें दो मिलते हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सुसंयोजन से H2O बनता है। तो हम देख सकते हैं कि मित्रता की जो यौगिक जो लक्षण है वो तो प्रकृति में पहले से है। और जो पानी होता है वो प्रवाह होने के लिए किस तरह जाता है, जो नीचा स्थान होता है उस तरह वो प्राकृतिक स्वरूप से स्वतः प्रवाहित होता है। और ऊपर लाने के लिए आपको मशीन की प्रयोग करना पड़ेगा, वो तो अप्राकृतिक हुआ। जब भी वहां इलेक्ट्रिक करंट की अभाव हो जाएगी तो वो मशीन काम करना छोड़ देगी, और जो आप नीचे से ऊपर जो पानी ला रहे हैं वो नहीं ला सकते। तो एक्सटर्नल फोर्स वहां चाहिए, बाह्य जो हस्तक्षेप है वहां चाहिए। लेकिन प्रकृति में हम देखें तो हिमालय से जो नदी, जो पानी जो प्रवाहित हो रहा है वो नेपाल से होते हुए हम देखते हैं कि अभी जो भारत में पड़ते हैं उस भूमि से होते हुए फिर वो सागर में जाता है। तो जो ये प्रवाहमानता पानी का है, किसने सिखाया? ये तो प्रकृति में स्वतः वहां है। और जो वृक्ष वनस्पति होते हैं वो पोषण जो जमीन से वो लेते हैं, किसने सिखाया उनको? प्रकृति में स्वतः है, प्रकृति में वहां है कि कैसे वो बीज और जो माटी है, वो जो जल है, जो हवा है, जो सूर्य की प्रकाश है, वो अपने आप स्वयं में वो संयोजन करते हैं। फिर जो प्रवाहित होने के लिए जो ये हवा, जो वायु है, ये जो स्पेस, ये स्थान ये लेता है, किसने इसको दिया? तो प्रकृति स्वयं दे रहा है। ये तो अभिमान है मानव का कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। प्रकृति को भी जीतने की जो लालसा है वो नहीं है। हिरण्यकशिपु में भी वो था। तो साक्ष्य वहां होता है कि उसने तो सूर्य को भी जीत लिया था, चंद्र को भी जीत लिया था, वायु को भी जीत लिया था, अग्नि को भी जीत लिया था, तो जल को भी जीत लिया था। इसकी आप अविधा अर्थ नहीं करें, इसकी आप तात्पर्य अर्थ करें तो अभी जो लालसा है मानव में वो तो पहले से है। तो जो नेपाली में एक उखान है कि जो पत्थर होता है वो सहायता लेता है मिट्टी से, और जो मिट्टी होता है वो सहायता लेता है पत्थर से। ढुंगालाई माटोको भर, माटोलाई ढुंगाको भर। तो इस तरह से पारस्परिक जो संबंध है इसकी चिंतन पहले से है। प्रतीत्य समुत्पाद में बुद्ध क्या कहते हैं? तो हम यही बात तो कहते हैं। और ये वो कहां से सीखते हैं? हमारे जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो कहां से सीखते हैं? वो जो बुद्ध हैं वो कहां से सीखते हैं? जो तीर्थंकर हैं वो कहां से सीखते हैं? तो ये सब हम प्रकृति में देख सकते हैं। और हम स्वयं ब्रह्मांड की अंश हैं, इसलिए स्वयं के अंदर भी उसको अनुभूत कर सकते हैं। उसके लिए साधन चाहिए। वो साधन क्या है? जैसे एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन करने के लिए आधुनिक विज्ञान में कई उपकरण बनाए हैं, तो ये जो आत्मिक जगत है इसके अंदर जाने के लिए ये जो शरीरता अपने आप हमारे यहाँ कुट कुट कर है, उसके लिए भी साधन चाहिए, साधना चाहिए। अगर हम वो कर सकते हैं तो मित्रता जो है वो प्राकृतिक है, ये हमें पता चलता है। और ये बात हमें ऋग्वेद से और यजुर्वेद से भी हमें पता चलता है। और प्राकृतिक नियमों से बड़ा वैज्ञानिक कोई है ही नहीं।
सबसे बड़ा जो विज्ञान है वो प्रकृति में है। और हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो विज्ञान की सूत्र बनाए हैं, जो थ्योरम हैं, जितने भी प्रविधि बनाए हैं, वो प्राकृतिक नियम की उन्होंने एक प्रतिकृति यहां बनाया है। उन नियमों को सबसे पहले, उन पद्धतियों को, उन प्रणालियों को समझ लिया और फिर उसको प्रारूप के रूप में, प्रतिकृति के रूप में, परियोजना के रूप में उसको साकार किया। तो अगर प्राकृतिक परिघटना को हम प्रकृति से देखते हुए विज्ञान की बुद्धि से ये प्रविधि, प्रौद्योगिकी की प्रगति में अगर हम ला सकते हैं, तो जो प्रकृति में यौगिकता है, जो समन्वय है, जो सहृदयता है, उसको हम व्यवहार में क्यों नहीं ला सकते? अवश्य सकते हैं। तो इसके लिए जो भावभूमि है, जो सैद्धांतिक आधार है, जो दार्शनिक विश्व दृष्टिकोण है, हमें वेदों से मिलता है। और इस संदर्भ में हमने अभी तक ऋग्वेद और यजुर्वेद से हमने चर्चा किया। तो सार में यजुर्वेद से हम क्या सीख सकते हैं, ऋग्वेद से हम क्या सीख सकते हैं? सृष्टि में सभी का अपना अपना दायित्व होता है। जड़ कहें, चेतन कहें, या सजीव कहें या निर्जीव कहें, सभी का अपना अपना भूमिका प्रकृति में नियत है। और प्रकृति में क्या होता है कि एक की जो भूमिका है, जो धर्म है, जो चरित्र है, जो व्यवहार है, वो वही करता है और बिल्कुल ठीक ठीक करता है। जब तक मानव या कोई बाहरी एजेंसी उसकी प्राकृतिक जो प्रणाली है उसमें बाधा न डालें, हस्तक्षेप न करें, प्रकृति जो करना है वो ठीक ठीक करता है। अगर आप CFC कार्बन उत्सर्जन कर देंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको लाएंगे, तो इससे जो दुष्प्रभाव है वो तो होंगे ही। लेकिन अगर प्रकृति को प्रकृति की तरह से चलने दिया जाए और हम प्रकृति को व्यवधान करने की बजाय हम प्रकृति की नियम को समझें और प्रकृति से तादाद में रखें, पर्यावरण मैत्री हो जाएं, पारिस्थितिक प्रणाली सापेक्ष हमारी व्यवहार हो, तो हम भी ठीक ठीक कार्य कर सकेंगे। और जिसकी जो अकाट्य विशेषता है वही उसकी भगवत्व है, उसकी ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य जिसकी जो प्राकृतिक विशेषता है और उस प्राकृतिक विशेषता की वजह से जो समृद्धि आ जाए वही ऐश्वर्य है। और इस तरह से वैदिक दृष्टिकोण में माना जाता है। और उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको अनुभूत करने के लिए जो मानसिक भाव चाहिए, जो हृदय में भाव चाहिए, उसी को सहृदयता कहा गया है। तो ये जो सहृदयता ऐसा नहीं है कि ये मानव और मानव के बीच में ही संबंध है। मानव और मानव के बीच में तो संबंध है ही, साथ में ये प्रकृति से भी संबंध है। और जो दूसरे प्राणी है, जो जड़ भी है, सिर्फ चेतन की यहाँ बात नहीं है, जो जड़ हैं उनसे भी कैसे संबंध हमारे होने चाहिए, इसको समझने की जो क्षमता है, जो सक्षमता हम में होना चाहिए, वो सहृदयता या समान हृदय की अवस्था है। संसार में जितने भी वस्तु हैं उनको देखकर और हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जो पंचतत्व की अवधारणा है इसमें क्या है, पंचतत्व से हम लेते हैं, ये शरीर बनता है, और जब हम शरीर को त्याग करते हैं तो जो तत्व जहां से आया था वो वहीं जाके मिलेगा। तो वहीं से लिया वहीं दिया। तो इसमें जो है, जो यौगिकता है, ये अद्वितीय है और इसी से समाज में हमें सीखना है। और यहाँ जो वस्तु हैं उसको कैसे संयोजन किया जाए और कैसे वियोजन किया जाए, ये नियम
हम लोगों ने नहीं बनाया। ये प्राकृतिक नियम है और हर संयोजन वियोजन के लिए है और हर वियोजन संयोजन के लिए है। हर मृत्यु जीवन के लिए है और हर जीवन मृत्यु के लिए है। जीवो जीवस्य जीवन, तो पारस्परिक ये संबंध यहां है। अगर हम नहीं मृत्यु को प्राप्त होंगे तो कई दूसरे जो जीव हैं जो 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 प्राकृतिक तत्वों को भक्षण करते हैं वो कहां से पाएंगे। इस तरह से हम वहां देखते हैं कि हिंसा और अहिंसा की अद्भुत संयोजन वहां है। किस तरह से संतुलन किया जाए, तो उसके लिए ये जो सहृदयता भाव के लिए आधारभूत क्या है, कर्म है। कर्म की सिद्धांत को अगर हम समझेंगे सही तरह से तो फिर हम सहृदयता को समझ लेंगे। और जो मीमांसा दर्शन है वो कर्म की सिद्धांत की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करता है। जो हमारे लिए अपरिहार्य हैं वो हमें करना ही है, जो हमारे लिए अपरिहार्य है उसको हमें खाना है, पीना है, लेना है। और फिर जो अपरिहार्य है कि हम करें दूसरों के लिए जो कर्तव्य है वो भी हमें करना है। तो हम क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो समष्टि में यही अंदर हो रहा है। लेना भी यही हो रहा है प्रकृति में, देना भी यही हो रहा है। तो क्या लेना क्या देना, इस तरह से भी कहा जा सकता है। लेकिन अक्रियमानता, अकर्मण्यता, उसके लिए यहां स्थान नहीं है। चरैवेति चरैवेति, हमें जो है क्रियाशील होना है। सार में यजुर्वेद में भी सहृदयता के लिए ऋग्वेद जैसा ही बहुत समृद्ध परंपरा है। और हम अगर सामवेद में आए तो सामवेद में भी कई जगह हमें सहृदयता की भावना मिलेगा। जैसे पहले खंड में ही अग्नि की उपासना करते हुए मित्रवत संबोधन किया गया है। उस मंत्र में कहा गया है, प्रेष्ठम ओ अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम नवेद्यम। इसका भावार्थ क्या है, हे अग्नि, उपासक की अभिलाषा पूरा करने वाले, सदैव सभी को कृपा करने वाले, मित्र जैसा व्यवहार करने वाले, तुम हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाओ। तो इसकी तो तात्पर्य अर्थ आपको लेना चाहिए। इस मंत्र में सहृदय के लिए मित्र की संज्ञा अभिहित है, वो प्रयुक्त है। भावना से और व्यवहार से जो निकट होता है वही मित्र है। भावना से और व्यवहार से निकटता की जो अवस्था है वो मित्रता है। अगर भावना में और व्यवहार में निकटता ना हो, सोचने में ऐक्य ना हो, समान अनुभूति ना हो, समान हृदय ना हो, तो मित्रता काहे का। मित्रता के लिए जो मैत्री भाव है उसमें सहृदयता है ही। तो इसी से जो मैत्री भाव है इसी से हम संगठित होते हैं और सुख दुख को जी लेते हैं। फिर वहां दूसरा मंत्र है, तुम नो अग्ने महो विपाही विश्वस्याराते उतद्विषो मर्त्यस्य। संसार से द्वेष करने वाले व्यक्ति और जो शत्रु है उनसे हमें रक्षा करो और विषम परिस्थिति में भी हमें धैर्यवान बनाओ। तो हम इसको भी अगर देखेंगे तो इस मंत्र में भी वैसे सहृदयता व और मित्र शब्द की प्रयोग प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी भाव से वहां ये है। फिर सामवेद में हम देखेंगे एक मंत्र वहां ऐसा है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष वीर्यजत्रा स्थिरै रंगै तुष्टुवाम सस्तनु वीर्यसे मही देवहितम यदायु। तो ये मंत्र में क्या है,
हमारी कानों से हम भद्र ऐसी वाक्य जो प्रिय वाक्य हो, इस तरह की वाक्यों को हम सुने। आंख से भी जो अच्छी है वही देख ले, अच्छी सुन ले, अच्छी देख ले। सुदृढ़ अंगों सहित शरीर से स्तुति करते हुए जितनी आयु हमें दिया गया है वो सब हम भोग कर लें तो हम पूर्णायु हूं, स्वस्थ हूं। और जब हम स्वस्थ कहते हैं तो वो स्वस्थ शरीर भी है और स्वस्थ मन भी है। अगर दो स्वस्थ मन साथ में हो जाएं तो उसमें अस्वस्थ विचार के लिए स्थान है क्या? नहीं है। तो समान हृदय के लिए ये जो बाहरी परिस्थिति है वो भी जरूरत है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् जनः, ऐसे भी तो कहा गया है। तो वेदों की जो ये मान्यता है, तो हमने देखा कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में पूर्वाधार प्रशस्त हैं। और अब हम देखें कि अथर्ववेद में किस तरह से है। अथर्ववेद में तो सामंजस्य सूक्त, एक पूरा सूक्त ही इसके लिए है, शरीरता के लिए। अथर्ववेद की तीसरी कांड में 30वां सूक्त जो है, जिसको सामंजस्य सूक्त या सामंजस्य सूक्त भी कहा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां सरिदेव शब्द 10 का 10 प्रयुक्त भी है। उस मंत्र में कहा गया है, सरिदेव सामनस्य मद विद्वेषम कृणोम्यो, सरिदेव सामनस्य म विद्वेषम कृणोम्यो, अन्यो अन्यमभि हरेत वत्सम जातमिवाज्ञा। तो उसमें कहा गया है, हे मनुष्यों, और ऐसा भी कहा जा सकता है, हम मनुष्य ऐसा सोचें कि क्या हो इसमें, अपने हृदय को हम प्रेमपूर्ण बनाएं और सौमनस्य बढ़ाने वाले, सहृदयता बढ़ाने वाले कार्य हम करें। हम आपस में इस तरह की व्यवहार करें जैसी व्यवहार जो गाय होता है अपने बछड़े से करे। जो मातृवत संबंध है उसको हम देखें तो भाव भूमि की तह में, हृदय की तह में जिस तरह की भाव एक गाय और उसकी दूध पीने वाला जो बछड़ा है उसका हो, और इसको हम मनुष्य में भी ला सकते हैं। इस तरह की जो संबंध है इसको अभिहित करने के लिए, इसको संगीत करने के लिए यहां सरिदय ये शब्द आया है। इसका तात्पर्य क्या है कि मनुष्यों को ये प्रेरणा दिया गया है कि अपने हृदय को प्रेमपूर्ण बनाए, सौमनस्यपूर्ण बनाए, सहृदयता बढ़ाए, उस तरह की कार्य किया जाए और सहृदयी व्यवहार हम सभी के लिए करें। जैसे नवजात बछड़े और बछड़ी उनके लिए उनकी माँ व्यवहार करती हैं, उसी तरह की व्यवहार हम सब करें। सब की व्यवहार वैसी हो, तो इसके लिए सहृदयम् ऐसा शब्द यहाँ प्रयुक्त है। और उसी सहृदय शब्द को गुणवाचक शब्द के रूप में अगर हम प्रयोग करें तो उसे सहृदयता ये शब्द बन जाता है। और सहृदयता दर्शन की जो भाव भूमि है, जो सैद्धांतिक आधार है, वो बने। तो एक लंबा मंत्र है अथर्ववेद में, इसलिए मैं उसकी भावार्थ ही बोल रहा हूँ। उस मंत्र में आता है कि वैसे मंत्र समूह वहाँ है, पुत्र अपने पिता के अनुकूल कार्य करे, संतान अपने जो पूर्वजों हैं उनके अनुकूल सामंजस्य में कार्य करें। और ऐसा कहते हुए मुझे कन्फ्यूशियस की जो उपदेश है वो भी स्मरण में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से वो भी कहते हैं, अपनी माता से
कोई माँ कहेगा, कोई माता कहेगा, नेपाली में आमा हम कहते हैं, कोई अम्मी कहेगा, कोई मदर कहेगा, जो भी कहेगा उनसे विचार मिले। पत्नी और पति, हस्बैंड और वाइफ, उसकी संबंध ऐसे हो कि वहां हर समय मधुरता युक्त और सुखपूर्ण वाणी हो। भाई भाई के बीच में कैसे संबंध हो, उनमें कभी द्रोह की भाव न हो। बहनों में दीदी और बहिनी, नेपाली में हम कहते हैं बड़ी बहन जो होती हैं उनको दीदी बोलते हैं, और छोटी बहन जो होती हैं उनको बहिनी बोलते हैं। तो दीदी और बहिनी में आपस में कोई द्वंद्व ना हो, सभी के आपस में और परस्पर में एक ही प्रकार की भावना हो और कर्म हो, परस्पर में हितकारी बातें जो हैं वो ही हों। तो अथर्ववेद में इस तरह से कि जो परिवार है, और फिर परिवार का ही विस्तारित रूप क्या है, कुल है, उसी का विस्तारित रूप क्या है, ये समाज है, समुदाय है, उसी का विस्तारित रूप सारा राष्ट्र और विश्व हो जाता है। तो आधारभूत तरह से सहृदयता कैसे हो, इसकी चिंतन वहां होता है। और फिर अगला मंत्र वहां आता है, जो छोटे हैं वो अपने से बड़े जो हैं उनके अनुकूल, और जो बड़े हैं अपने से छोटे जो हैं उनके अनुकूल। ये पारस्परिक, ये कॉजल रिलेशन, कोरिलेशन, सब तरह के रिलेशन यहाँ है। व्यवहार करते हुए, समान विचार बनाते हुए समान कार्य करें, पृथक न हों, परस्पर में प्रेम पूर्वक संवाद करें। सभी लोग चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, समान प्रकार की सहृदयता पूर्ण व्यवहार में हम अनुरक्त रहें, कृत संकल्प रहें, विचार भी करें और उसको कार्यान्वयन भी करें। और ऐसे भी कहा गया है कि जो समानता की कामना करने वाले मनुष्य है उनकी जो पनघट है वो भी एक ही हो, और अन्न जो है वो भी समान भाग हो, एक ही हो, एक ही तरह के अन्न। और ऐसा न हो कि कोई भूखा रह जाए और कोई अपनी भंडारण में, स्टोरेज में उसको रखें, ऐसा न हो। क्योंकि बुभुक्षित किम न करोति पापम, अगर कोई भूखा हो जाए तो सारी पापों की जड़ वही है। तो इसके लिए जो राज्य की उद्भव कैसे हुई, इसकी व्याख्या करते हुए भी अथर्ववेद में, महाभारत शांति पर्व में भी और कई दूसरे ग्रंथों में भी कहा गया है कि दैन्य का मतलब है अभाव, किसी के पास खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए कुछ ना हो, पहनने के लिए कुछ ना हो, वासस्थान ना हो। तो ये जो अभाव है, ये अभाव से दैन्य पैदा हुआ, और फिर उससे क्या हुआ, लोभ, मोह, क्रोध, ये जो हिंसा है, युद्ध है, वो सब हुए थे, और मात्स्य न्याय वैसा अवस्था हुआ था। और उसको समाप्त करने के लिए फिर राज्य नाम की ये जो संस्था है, इसकी अस्तित्व को लाना पड़ा। तो ये क्या है कि ये वेदों में है कि किसी को भी वंचित ना किया जाए, उनकी आधारभूत जो आवश्यकता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे रथ की जो साइकिल होता है, जो व्हील होता है, वो एक ही धुरे में आबद्ध होता है। वैसे देखने के लिए यहां पर एक है और दूसरा यहां पर है, लेकिन अंदर से एक ही धुरे में वो संबद्ध होते हैं। इसी तरह से समाज में भी
क्या होता है कि अलग अलग जो अवयव हैं वो अलग अलग चाहे दिखते हों, लेकिन वो सब अंतर संबद्ध है। तो सभी की जो मन है अगर एक ही तरह की चिंतन करे, एक ही संकल्प करे, तो कर्म भी एक तरह की, या कहें कि जिस तरह की होनी चाहिए समुचित कर्म में वो प्रवृत्त हो जाएंगे, कृत संकल्प हो जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर हम देखेंगे सामाजिक जो संरचना है उसमें देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे, तो अकेला मनुष्य हर चीज नहीं कर सकता। हमारा जो ये जीवन है ये दूसरों के ऊपर निर्भर है। हर व्यक्ति जो है हर चीज उसके लिए जो चाहिए स्वयं उत्पादन नहीं करता। हम देखेंगे तो जो हम खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो पी रहे हैं, जिस वाहन की प्रयोग से हम यात्रा कर रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, हम देखें जिस ऑफिस में हम कार्य कर रहे हैं, तो इसको देखेंगे तो वहाँ सहकार्य होता है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये भी सहकार्य की ही ये उत्पादन है। तो ऐसा है कि मानव जीवन में अकेला निर्वाह नहीं होता। तो इस बात को हमें बहुत बहुत ध्यान में लेना है कि हम सहकार्य करने के लिए बाध्य हैं। अगर हम ना चाहें तो भी सहकार्य तो करना ही है। सहजीवन धरातलीय यथार्थ है। तो इस सहजीवन में, सहकार्य में सहयोगी व्यवहार हो, सहयोगी चिंतन हो, वही तो सहृदयता है। तो सहृदयता प्रकृति में भी है और समाज में भी है। सिर्फ प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में तो है ही, तो वो समाज में भी वही सहृदयता का जो नियम है यहां है। और सहृदयता से ही सुख मिलता है। साथ में हो और मन न मिले, साथ में हो व्यवहार न मिले, उससे ज्यादा कष्टदायक क्या होता है। तो वही इसी पक्ष को वेद में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो जो ऋग्वेद में मंत्र हैं वो मंत्र अथर्ववेद में भी फिर आते हैं। चूंकि समान उनकी अर्थ है इसलिए मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। ये उससे हमें क्या मिलता है, तो जो समान हृदय की जो अनुभूति थी, जो चिंतन थी, जो मंत्र दृष्टाओं ने देखा ध्यानावस्था में, वही ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और फिर अथर्ववेद में भी है। तो अथर्ववेद में तो स्पष्टतः सहृदयम् ऐसा शब्द वहाँ आता है और सूक्त भी आता है। तो हम अगर देखेंगे तो इसकी छठी जो कांड है उसमें उसकी 64वां सूक्त में ऋग्वेद की 10वीं मंडल में जितने भी मंत्र हैं वही मंत्र से समान मंत्र यहाँ भी हैं। तो इस तरह से वेदों में ही सहृदयता की अवधारणा वहाँ है और उसी से सिद्धांतीकरण इसका हो सकता है। और उस भावभूमि से हमें प्रकृति को समझने के लिए और समाज को भी समझने के लिए, स्वयं को भी समझने के लिए आधार मिलता है। तो सहृदयता दर्शन व्याख्यान माला में ये पहला भाग था जिसमें मैंने मूलतः वेद संहिताओं से सहृदयता की आधार लेते हुए आप लोगों से संवाद किया। फिर दूसरी ग्रंथों में जो वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं, जो अभी हिंदू जिसको कहा जाता है उस परंपरा में, और फिर बौद्ध परंपरा में और जैन परंपरा में, किराती, बोन, जैन और जितने दूसरे भी परंपरा में, सिख परंपरा में और पश्चिम के भी परंपरा में सहृदयता दर्शन के लिए पर्याप्त
हमें संकथन मिलेंगे और बाद में हम इन सब आयाम में भी बात कर सकेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज के लिए वेदों से सहृदयता की ये संदेश, सहृदयता की भावना, सहृदयता की सिद्धांत लेते हुए और ये आप लोगों को प्रस्तुत करते हुए मैं अभी विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार।